नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए दनादन अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मायावती ने ट्वीट कर चंद्रशेखर पर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में 30 हजारी कोर्ट ने दरियागंज में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को सीएए को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीएए को लेकर भ्रम पैदा किया। उन्होंने इसे काला कानून और असंवैधानिक बताया है। देश भर के 1100 से ज्यादा बुद्धिजीवी सीएए के समर्थन में आए हैं। इन बुद्धिजीवियों ने हस्ताक्षर मुहिम शुरू की है और इन सभी ने नागरिकता कानून को देश का सबसे अच्छा फैसला बताया है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख अमानतुल्लाह खान ने शनिवार को इसका ऐलान किया। उपद्रवियों को चिन्हित कर की जा रही है कार्रवाई। आईजी एलओ बोले, अब तक 15 की मौत, 705 गिरफ्तार, 124 एफआईआर। वहीं यूपी में हिंसा पर डीजीपी ओपी सिंह का भी बयान सामने आया है। अब तक 879 उपद्रवी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 288 माफ कीजिएगा पुलिसकर्मी हिंसा में घायल हुए हैं। डीजीपी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा है, प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए धर्माचार्यों और बुद्धिजीवियों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि धर्माचार्यों और बुद्धिजीवियों को शांति कायम करने में जुटे प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कानपुर में देर रात फिर बवाल, उपद्रवियों ने फूकी पुलिस चौकी। 7 सपा विधायक समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देर रात बवाल में गोली लगने से मरने वालों को मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया था। कुछ उपद्रवियों ने यतीमखाना पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। कानपुर में कल के हिंसक प्रदर्शन आज भी देखने को मिला। राजनीति चमकाने के लिए एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बवालियों के बीच जाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने एसपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो बहकावे में न आए, क्योंकि किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। सुरक्षा को लेकर जयपुर प्रशासन अलर्ट। दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेंगी मेट्रो, इंटरनेट सेवाएं भी रहेंगी बंद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस कानून के जरिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वादे को पूरा किया गया है। फिरोजाबाद में शनिवार को फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यहां असामाजिक तत्वों ने बाइक मिस्त्री की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान के अंदर रखी 5 बाइकें जलकर राख हो गई। आगरा में 24 घंटे तक बढ़ाई गई इंटरनेट पर रोक। फिरोजाबाद में भी इंटरनेट पर जारी रहेगा प्रतिबंध। गाजियाबाद में भी इंटरनेट पर रोक जारी रहेगी। शाहजहांपुर और मथुरा में इंटरनेट सेवा बहाल। रामपुर में हिंसक झड़प में एक उपद्रवी की मौत। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। यूपी में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने जारी किया मन के दुश्मनों की तस्वीरें। गोरखपुर और लखनऊ के उपद्रवियों को पहचानने की अपील। प्रदेश भर में 700 से ज्यादा गिरफ्तार। आरजेडी के बिहार बंद के दौरान उत्पात पर पटना पुलिस सख्त हो गई है। तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और मदन मोहन झा पर केस दर्ज होगा। नागरिकता कानून पर बीजेपी देश भर में रैली करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ और भ्रम का पर्दाफाश करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर जेएनयू और एएमयू के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया। हापुड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब की 555 पेटियां बरामद की, जिनकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले 6 आरोपियों समेत 218 लोग गिरफ्तार। 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में योगी सरकार। 9000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में हिंसा के मामले में कई लोगों को भेजा गया नोटिस। यूपी में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में शासन के आदेश के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर की आर्थिक वसूली की जा रही है।
अमरोहा में फिर न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार को भी निशाना बनाया गया। पत्रकार का कैमरा माइक आईडी छीनकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ यूपी में हुए प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा की कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया ने कड़ी निंदा की। उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। गोरखपुर में अब तक 22 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। 50 उपद्रवियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर पोस्टर जगह जगह चस्पा किए जाएंगे। नागरिकता बिल के खिलाफ शुक्रवार को गोरखपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर गोरखपुर जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल जलील ने एसपी सिटी से मुलाकात की और कहा कि इसका जामा मस्जिद गोरखपुर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाथरस के सिकंदराव कस्बे में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस पर पथराव हुआ। 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज। संभल में उपद्रवियों ने धारा 144 का उल्लंघन कर जमकर हंगामा किया। गंभीर धाराओं में जिले भर में उपद्रवियों के खिलाफ 9 केस और दर्ज हुए। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर और काली पट्टी बांधकर किया सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन। अपने दफ्तर पर ही धरना दिया। इटावा में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोगों की समझदारी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन संपन्न हुआ। एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा की साजिद समझदारी की काफी तारीफ की जा रही है। प्रदर्शन करने आई भीड़ को एसएसपी ने बहुत ही धैर्य से समझाया। फिरोजाबाद में एक पुलिस सुरक्षाकर्मी की जान बाल बाल बच गई। पुलिसकर्मी ने बताया कि उपद्रवियों की तरफ से चली गोली उनके ब्लड प्रूफ जैकेट को चीरते हुए ऊपर की जेब में रखे पर्स में अटक गई। ये गोली पर्स से झांकती दिखी। पुलिसकर्मी ने बताया कि पर्स में भगवान शिव की फोटो थी, जिसके चलते उसकी जान बच गई। बागपत में भयंकर सर्दी और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। यहां कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कानपुर में कोहरे का कहर जारी है। शहर सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। घना कोहरा छाने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पहाड़ी में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां लोग इंडिया गेट पर साइकिल चलाते हुए नजर आए। वहीं बड़ों के साथ बच्चे भी राजपथ पर साइकिल चलाते और घूमते दिखे। मथुरा के सुरी थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन की टीम ने एक तिब्बती युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से कोई वीजा पासपोर्ट नहीं था। उसके पास फर्जी भारतीय वोटर कार्ड बरामद हुआ। हमीरपुर में कोहरे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां 2 बाइक सवारों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अयोध्या में श्री राम प्रकाशोत्सव की शुरुआत विधि विधान के साथ कलश स्थापना। 9 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। उन्नाव में खुद को आग लगाने वाली रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत। एसपी ऑफिस के बाहर खुद को लगाई थी आग। रेप के आरोपी को जमानत मिलने से नाराज होकर खुद को आग लगाई थी। कानपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। लखीमपुर खीरी की मेगलगंज कोतवाली में बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद मौत। अपनी बहनोई के साथ पिता की अर्थी का सामान लेने जा रहा था बाइक सवार। अमेठी के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में यूपी पुलिस के 669 नए आरक्षियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षण महानिदेशक सुजानवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में यूपी पुलिस के नए रणबांकुरों ने कर्तव्य दिखाते हुए सलामी दी, साथ ही ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से काम करने की शपथ ली। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में बिजली विभाग के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया और वहां फैली गंदगी और टूटे फर्श देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। गाजीपुर में पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर की हत्या के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर को एक खेत में उसका शव मिला था। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। ललितपुर में लूट की फर्जी कहानी बनाकर पेट्रोल पंप मालिक के रुपए हड़पने वाले मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मुनीम से 4,20,000 रुपए लूटे थे। हरदोई में युवक की लाई पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में युवक की जमकर धुनाई की गई थी। उन्नाव में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में पूर्व प्रधान की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या मानकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शामली में एक युवक की उसी के साथियों ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में एस्मा लागू होने के बावजूद हड़ताल न खत्म करने पर लेखपालों पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। तहसील परिसर में धरना देने वाले 14 लेखपालों को सस्पेंड करते हुए 2 लेखपालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुशीनगर जिला प्रशासन ने सरकार का निर्देश मिलने के बाद जिले में तैनात 324 लेखपालों में से 314 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू होने के बाद भी धरना कर रहे लेखपालों पर केस दर्ज किया है।
प्रयागराज में संगम पर लगने वाले माघ मेले में आज विश्व हिंदू परिषद कैंप का पूजन किया गया। अयोध्या में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़क यातायात, रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन मंत्री हरक सिंह रावत और रुद्रप्रयाग भाजपा विधायक भरत चौधरी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इस बार विधायक भरत चौधरी ने रुद्रप्रयाग के चिरबटिया गेस्ट हाउस पर फिजूल खर्ची को लेकर वन विभाग और वन मंत्री पर सवाल उठाए हैं। रामनगर में NH 121 में उत्पात मचा रहे हाथी को कॉर्पोरेट प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। यह हाथी यहां करीब 1 साल से उत्पात मचा रहा है। अल्मोड़ा में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग ने कई शिविरों का आयोजन किया, जिसमें सभी न्याय पंचायत स्तर पर किसान मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत खेतों के बारे में जानकारी के साथ उन्नत बीजों का भी वितरण किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पार्क की सभी रेंजों में सघन गश्त के आदेश जारी करने के साथ ही वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। टिहरी की नगर पंचायत भिलंगना और चमियाला द्वारा स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है और NGT के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारी विरोध के बाद भी शिव अरोड़ा को बनाया उधम सिंह बीजेपी अध्यक्ष, तो फूट पड़ा विधायक राजकुमार ठुकराल का गुबार। बोले, पार्टी ने अपने ही विधायक को दरकिनार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखूंगा बात। विकासनगर के पाटवाला में सड़क पर पलटने के बाद कार में लगी भीषण आग, 3 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। देहरादून में संयुक्त सचिव प्रकाश आर्य के घर काम करते मिले 2 नाबालिग बच्चे, बाल आयोग की टीम ने छापा मारकर किया बरामद। हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मुंबई में सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मिले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। 2 महीने से अस्वस्थ बलूनी का हालचाल जाना, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ग्राम प्रधान की हत्या के बाद रुड़की के नगला कुबड़ा गांव में फोर्स तैनात, हालात शांतिपूर्ण, एहतियात के लिए लगाई गई पुलिस। कोटद्वार में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर तीर से हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में परिवहन निगम की नाक के नीचे डग्गामार वाहनों का खेल जारी। न्यूज 18 ने डग्गामारी को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद एक बस को सीज कर दिया गया है। देश में पहली बार औली में स्नो स्विंग शुरू हो गया है। औली में पहली बार 5 फीट बर्फ के बीच स्नो स्विंग शुरू किया गया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम सामान्य रहेगा। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। 25 दिसंबर को फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली को पाकिस्तान के आतंकी संगठन निशाना बना सकते हैं। इस रैली में पीएम मोदी पर हमला किया जा सकता है। ये बड़ा खुलासा भारतीय इंटेलिजेंस ने मिले इनपुट के बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सबरीमला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नोटिस जारी कर सबरीमला केस की अतिरिक्त प्रतियां जमा करने को कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 और 23 दिसंबर को ईरान के दौरे पर रहेंगे। वे भारत ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में किसानों का 30 सितंबर 2019 तक 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ राज्य सरकार ने धोखा दिया। इसके विरोध में वो आंदोलन करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ करीब 2 दर्जन आतंकी फंडिंग केस चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मार्च का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ त्रिवेंद्रम कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। थरूर पर कथित तौर पर अपनी किताब में हिंदू महिलाओं को अपमानित करने का आरोप है। फ्लाइट में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने स्पाइस जेट में धरना दिया। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर से शिकायत की। प्रज्ञा फ्लाइट में दिल्ली से भोपाल आ रही थी। बिहार के समस्तीपुर में डेंटल डॉक्टर यूएस झा के घर डकैती। 5 से 6 हथियारबंद अपराधियों ने की लूटपाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में साइबर क्राइम के खिलाफ झरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए 29 लोग, कई मोबाइल, लैपटॉप और कार जब्त।